हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं, जो 1 तारीख से आईटीआई वाले बच्चों के प्रैक्टिकल होने वाले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या है और आपको जो पेपर की कॉपी लिखनी है उनमें किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो आज की वीडियो में हम जो बताने वाले हैं, सिर्फ आपको ये चीज़ बताने वाले हैं कि वाइवा में आप किस तरीके से जवाब देना है और किसके अकॉर्डिंग आपको कॉपी को लिखना है। तो सबसे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्टेड होगी, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जैसे कि यह है वोल्ट मीटर, तो सबसे पहले आपको वोल्ट मीटर, एमीटर, क्लैंप ऑन मीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, तो इन चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि डिजिटल मल्टीमीटर किस तरीके से कार्य करता है और उसके बाद एनालॉग मल्टीमीटर किस तरीके से कार्य करता है, एनालॉग मल्टीमीटर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, और उसके बाद जो आपका वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर कौन से क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, और किसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। यदि हमें हाई वोल्टेज को चेक करना हो तो किसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो जो होता है हमारा पैरेलली लगा होता है, यानी कि समांतर क्रम में लगा हुआ होता है। उसके लिए हम यदि अधिक वोल्टेज को हमें चेक करना होता है तो हम पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के माध्यम से चेक करते हैं। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। कहीं यदि इस तरीके का सिंबल बन रहा है तो समझ लेना कि वहाँ से आपको वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है। जब आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे तो वहाँ आपको एम्पियर या वोल्ट मीटर लिखा नहीं मिलेगा, इनके सिंबल ही बने हुए मिलेंगे। तो आपको ये सिंबल भी अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। स्किल टेस्ट में या इंटरव्यू में भी यदि आप कहीं जाते हो तो आपसे ये सिंबल भी आसान वे में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर है, जैसे कि इसमें AC का सिंबल बना हुआ है तो ये AC को मेज़र करेगा। यदि इसमें DC का सिंबल बना हो तो वो DC को मेज़र करेगा। वो डिपेंड करता है कि वो एम्पियर मीटर जो है किस तरीके का है। यदि जैसे ये 30 तक का एम्पियर मीटर है तो 30 यदि एम्पियर है तो ये बता सकता है। यदि उससे अधिक के आपको चेक करने हो तो उसके लिए आपको इसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आप इसमें यूज़ करोगे CT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। ये कौन से क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। इस तरीके से A का सिंबल बना होता है, इस तरीके गोले में होता है। तो ये एम्पियर मीटर होता है, जैसे कि हमने अभी पहले बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में आपको वहाँ सिंबल ही मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम ओम मीटर की। तो जो ओम मीटर होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। ओम जो है किसकी यूनिट होती है, प्रतिरोध की यूनिट होती है आपकी ओम। तो ये जो है ओम मीटर का सिंबल है। यदि कहीं आपको कहीं भी प्रतिरोध का मेजरमेंट करना है तो आप ओम को सेलेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम एनालॉग की, कि जो आपका एनालॉग मल्टीमीटर होता है उसमें क्या क्या चीज़ होती है। एनालॉग मीटर से आप AC, DC या किसी की कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो एनालॉग मल्टीमीटर है उसे अच्छे तरीके से चलाना आना चाहिए। यदि आपको इसकी अच्छी खासी नॉलेज है तो आप इसे कर सकते हो। और उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आया था, शुरू में इसमें सिर्फ नॉब थी और कुछ नहीं था। उसके बाद फिर प्रो ये आई, जो सेलेक्टर स्विच आया। सेलेक्टर स्विच के बाद आप इसे अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल मल्टीमीटर की बात करते हैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर में आप क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं, जैसे कंटिन्यूटी, ओम, वोल्ट, यानी कि कई सारे काम एक साथ कर देता है। इसलिए इसको AVO मीटर भी बोलते हैं, एम्पियर, वोल्ट और ओम मीटर, यानी कि तीनों का मेजरमेंट एक साथ कर देता है। उसके बाद बात करते हैं हम क्लैंप ऑन मीटर की। जो क्लैंप ऑन मीटर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है आपको, क्लैंप ऑन मीटर। इसमें एम्पियर को यदि मेज़र करना होता है तो आप इसको कहीं भी डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर एक वायर को गुजारा जाता है, ये ओपन करते हैं और उस वायर में डाल देते हैं। ये सिंगल एक वायर का ही एम्पियर आपको बता सकता है, ना कि सभी का। आप एक टाइम में एक को ज्ञात कर सकते हैं। और ये डिजिटल मल्टीमीटर का भी काम कर देता है। इसमें सारी ज्ञप्ति है, सिर्फ इसमें एक एडवांस फीचर होता है। क्या आप किसी को तार को कनेक्ट करे बिना ही, आप किसी में तार कनेक्ट करे बिना ही आपको किसी भी वायर में एक तार को गुजार दिया जाता है। तो इसकी वीडियो हम पहले भी डीपली बना चुके हैं। यदि आपको किसी को कोई डाउट है तो आप वहाँ पे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। इसकी जो डिस्प्ले होती है डिजिटली तरीके से होती है। उसके बाद बात करते हैं एम्पियर, वोल्ट, और ये जो है आप जो देख पा रहे हैं L2, L1, L3, यानी कि कितनी कितनी फेज़ आ रहे हैं, ये तीनों का मतलब एक साथ बताता है। ये एम्पियर, वोल्ट मीटर तो है, ये तीनों का अलग अलग भी बताता है। जैसे ये आपका डिजिटल वाला है, इसमें क्या है, वोल्ट और एमीटर। तो इसमें वोल्ट और एमीटर ये दोनों को एक साथ बताता है। डिजिटल घड़ी के नाम से हम इसे जानते हैं, यानी कि डिजिटली काम करता है। अब उसके बाद बात करते हैं जो इंटरव्यू यानी कि जो वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो वाइवा में आपको पता होना चाहिए, ये हमारे बेसिक हैंड टूल्स है। कॉम्बिनेशन प्लायर है, लॉन्ग नोच प्लायर है, उसके बाद ये फ्लैट वाला है, उसके बाद एक अलग भी होता है। ये आपका जो साइड में आप देख पा रहे हैं, न्यून टेस्टर, फेज टेस्टर या लाइन टेस्टर भी हम इसे बोल देते हैं। ये मिनिमम 500 वोल्ट तक का ही, मतलब उससे निम्न वोल्टेज का हमें चेक करना चाहिए, इससे अधिक का हमें चेक नहीं करना चाहिए। जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, यो इलेक्ट्रीशियन की
या मतलब आप कह सकते हो नॉर्मली हर किसी के बेसिक नीड होती है, या आप किसी भी ट्रेड के छात्र हैं तो बेसिक नीड आपकी इन 3 इक्विपमेंट की होती है। क्या? कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर और न्यून टेस्टर। न्यून टेस्टर, लाइन टेस्टर, फेस टेस्टर, इसी का ही नाम है और इस पर हर चीज़ मेंशन भी होती है। तो जब भी आप इसका कभी यूज़ करो तो हमेशा अच्छा इंसुलेशन चेक कर ले कि अच्छा इंसुलेशन है, किस तरीके से कार्य करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कटिंग प्लायर की। तो जो कटिंग प्लायर होता है उसका काम क्या होता है? वायर को छीलना और वायर को काटना। वायर को छीलना और वायर को काटना, यही इसका कार्य होता है। इसे हम बोलते हैं वायर स्टीपर या वायर कटर। उसके बाद बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन प्लायर, और फिर एक अलग टाइप का हमारे पास वायर कटर है। इसका नाम भी वायर कटर है। ये कटिंग भी करता है। ये छीलने के काम नहीं आता, सिर्फ ये काटने के काम आता है। और जो प्लायर है ये कॉम्बिनेशन प्लायर ही है, जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम क्लिपिंग टूल की। जो क्लिपिंग टूल होता है ज़्यादातर हम इसे नेट वाला केबल के लिए यूज़ करते हैं। यदि हमें इसे काटना होता है, इसमें मल्टीपल फंक्शन होते हैं। आप निचली साइड से इसे काट भी सकते हैं, ऊपर साइड से छील कर कनेक्टर को फिक्स भी कर सकते हैं। इसके अलग अलग कनेक्टर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।